हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है सूरदास के पद, उनको आज हम पढ़ेंगे। तो किताब का नाम है क्षितिज भाग 2। पहला चैप्टर है सूरदास का पद। और इन पदों को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा सूरदास जी के बारे में पढ़ते हैं। तो सूरदास जी का जन्म हुआ था मथुरा में और 1478 ईस्वी में हुआ था। और उनकी मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में पारसोली गांव में हुआ था। और वो श्रीनाथ जी के भजन कीर्तन करते थे। और सूरदास जी का जो ग्रंथ है उन ग्रंथों के नाम हैं सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लेरी। और उसमें से सूर सागर है, वो सूर सागर वो बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। उनमें भावों का सुंदर चित्रण किया गया है। सूर सागर के वो भ्रमर गीत है, वो छठा अंग है। उनका ये पद, इन पदों को 4 पदों को हमारे कक्षा 10 के चैप्टर में शामिल किया गया है। सिलेबस में उनको हम पढ़ेंगे। तो सूर सागर में पहले 5 अंग थे। उनमें से पहला पद विनय के पद, दूसरा श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन है, तीसरे में श्री कृष्ण के मनोहारी रूप का वर्णन है, और फिर चौथे में श्री कृष्ण और राधा रानी के बीच का वर्णन है, और 5वें में उनके मुरली का वर्णन है, मुरली पदों का वर्णन है। और फिर छठा ये श्रृंगार और वियोग के ये विरह के भ्रमर गीत का है, जिनको हमारे कक्षा 10 में लिया गया है। तो पहले हम इन पद को पढ़ते हैं। उद्धो तुम हो अति बड़भागी, ए परस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी, पूरे इनी पात रहत जल भीतर ता रस दह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव ने बोरइयो दृष्टि ने रूप परागी, सूर्यदास अबला हम बोरी गुर चांटी ज्यों पागी। तो ये पद है पहला, जिसमें गोपियाँ उद्धव से बात कर रही है। और इसकी भाषा है ब्रज भाषा। ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। तभी तो इतनी कठिन है, समझ में थोड़ी कठिन से आई गई। अगर आप इनके शब्दार्थों को अच्छी तरह पढ़ेंगे तो बहुत ही सरल होगा। तो ये कब का वर्णन है? ये जब श्री कृष्ण मथुरा जाते हैं, कंस को मार कर और वहीं के राजा बन जाते हैं और वापस लौट के नहीं आते हैं। और उद्धव को श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं कि तू जा और गोपियों को ही योग संदेश सिखा के आ जा। तो उद्धव वृंदावन आता है और गोपियों को ये योग संदेश के बारे में बताता है। तो वहाँ उड़कर एक भंवरा आ जाता है गोपियों के और उद्धव के बीच में। ये देखो भंवरा आया हुआ है। तो गोपियाँ भ्रमर को संबोधित करती है। भ्रमर के बहाने उद्धव को ताने मारती है, व्यंग्य बाण छोड़ती है कि तुम तो अति बड़भागी हो, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। उद्धव तुम हो अति यानी अत्यधिक, बड़भागी यानी भाग्यशाली। असल में वो भाग्यशाली नहीं कह रही है, वो व्यंग्य बाण छोड़ी है। तुम तो बहुत दुर्भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के पास रह कर रही, उनके प्रेम में बंधे नहीं, लेकिन वो व्यंग्य से कह रही है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। ए परस रहत सने तगाते, ए परस यानी दूर, रहत यानी रहते, सनह यानी प्रेम, सने से, तगा यानी धागे, त यानी सह, नाहिन यानी नहीं, मन यानी मन। किसका मन? उद्धव का मन। अनुरागी यानी प्रेम। गोपिया कह रही है तुम तो ए परस दूर रहते हो, प्रेम के धागे से तुम तो दूर रहते हो, तुम्हारे मन में प्रेम तो बसा ही नहीं, तुम्हारे मन में प्रेम तो आया नहीं। कैसे? तुम तो श्री कृष्ण के पास रहकर भी श्री कृष्ण के प्रेम में बंधे ही नहीं। तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो कि तुम कृष्ण के पास रहकर भी उसके प्रेम में बंधे नहीं हैं। व्यंग्य से ये कह रही है कि तुम कितने दुर्भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनको समझ नहीं पाए, उनके प्रेम के धागे में बंधे नहीं। फिर आगे कह रही है
पुरैनी पात रहत जल बीते। पुरैनी क्या होता है? कमल होता है। पात यानी पत्ता, पुरई यानी कमल, पात यानी पत्ता, रहत यानी रहता है, जल यानी जल के भीतर यानी अंदर, ता यानी उस, रस यानी बूंद, देह यानी शरीर, ने नहीं दागी यानी दाग। कहती है कि जिस प्रकार कमल जल के भीतर रहते हुए भी, कमल का जल के भीतर रहते हुए भी जल की एक भी बूंद उसके पत्ते पर रहती नहीं है, ठहरती नहीं है, उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण का प्रेम ठहरा ही नहीं, उस कमल के पत्ते के समान, उस कमल के समान नहीं ठहरा। फिर कह रही है ज्यों जैसे जल माहे जल के अंदर तेल की गागरी, तेल की गागरी यानी मटकी, बूंद यानी बूंद, ने यानी नहीं, ताको यानी उसको, लागी यानी लगी, कि जिस प्रकार जल के अंदर हम तेल से लगाई हुई मटकी, तेल से डुबा लगी मटकी को पानी के अंदर डुबाते हैं तो उस तेल की मटकी के ऊपर जल का एक बूंद भी नहीं लग सकता, उसी प्रकार तेरे ऊपर श्री कृष्ण का प्रेम लगा ही नहीं। श्री कृष्ण रूपी जल के अंदर तुम्हारी जो मटकी है, तुम्हारा मन रूपी मटकी डूबा ही नहीं। आगे फिर कह रही है प्रीति नदी में पाँव ने डुबोरियो, प्रीति यानी प्रेम रूपी नदी में पाँव ने बोरियो यानी डुबाया, तूने प्रेम रूपी नदी में पाँव ही नहीं डुबाया, दृष्टि ने रूप रागी, तूने उस पर दृष्टि ही नहीं डाली, उसके रूप पर मुग्ध ही नहीं हुए तुम। उस यदि हम किसी नदी में पैर नहीं डुबाएंगे तो उसके गीले कैसे होंगे, उसमें डूबेंगे कैसे, नहीं डूब सकते। उसी प्रकार तूने तो श्री कृष्ण के रूप को देखा ही नहीं, दृष्टि नहीं डाली रूप कर, तो तुम फिर उस पर मोहित हो गए ही कैसे। फिर आगे कह रही है सूरदास अबला हम बोरी, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रही है, गोपियाँ कह रही है अरे उद्धव, अरे भ्रमर, अबला हम बोरी, हम तो अबला हैं, शक्तिहीन है, निर्बल है, हम तो भोरी भारी हैं, जो श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार डूब चुके हैं जैसे गुड़ ऊपर चींटी ज्यों पागी, पागी यानी लिपट जाती है, गुड़ के ऊपर चींटियाँ किस प्रकार चिपट जाती है, उसी प्रकार हम तो श्री कृष्ण के प्रेम पर चिपके हुए हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता है, तुम चाहे कितने भी हमें योग का संदेश दो। इसमें गोपियाँ उद्धव को ये कहना चाहती है कि तुम तो किसी से प्रेम किया ही नहीं, यदि तुम किसी से प्रेम करते तो हमारी वीरे वेदना को अनुभूत करते, जो हम वीरे वेदना को सहन कर रहे हैं वो तुम भी सहन करते, लेकिन तुमने तो किसी से प्रेम किए ही नहीं, तो तुम हमारे मन की वेदना को कैसे समझ सकते हो। अगला देखो पद, अगले पद में क्या कह रही है गोपिया, मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कोन पे उद्धो, नाही परत कहीं, अवधि आधार आस की आवन की, तन मन बिता सही, अब इन जोग संदेशनी, सुनि सुने विरहिनी विरह दही, चाहती होती गुहारी जितई ते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर जादा ने लही। इसमें गोपियाँ फिर कह रही है उद्धव को, भ्रमर को आगे संबोधित करती हुई उद्धव से कह रही है मन की मन में ही मांझ रही, हमारी जो मन में बातें थी वो हमने मन ही मन में मांझ रही, मन की मन में ही रख ली है, मन ही मन में डुबो रही है, मन ही मन में सहन कर रही है। कहिए जाय के कौन पे उद्धो, कहिए यानी किस, कहे यानी कहे, जाय यानी जाकर, कौन यानी किस से, पे यानी से, उद्धव यानी उद्धव, नाई यानी नहीं, परत यानी दूसरों से कही जाती है। गोपिया कह रही है
कि ऐसी बातें दूसरों को नहीं कही जाती है। हमारी मन की जो बातें हैं कहिए जाए, किससे जाकर कहे उद्धव, दूसरों से नहीं कह सकते हैं। अवधि यानी समय, आधार यानी आधार, आस यानी आशा, आमन यानी आने की, तन यानी शरीर, मन यानी मन से, व्यथा यानी पीड़ा, सही यानी सहन कर रहे हैं। इसमें गोपियाँ कह रही हैं पहले तो हमें श्री कृष्ण की आने की आशा थी। अवधि यानी आने का समय होता है, उसकी आशा थी कि श्री कृष्ण आएंगे तो हम मन की बातें उनको बोलेंगे। ये सोच सोचकर हम अपने तन और मन की पीड़ा को सहन कर रहे थे, उन तन और मन की पीड़ा को सहन कर रहे थे कि कोई बात नहीं, श्री कृष्ण आएंगे तो हम अपनी मन की बातें उन्हें बता देंगे। लेकिन क्या करें, अब इन योग संदेश सुन सुन, श्री कृष्ण ने तो इस योग संदेश को भेज दिया है और इन योग संदेशों को सुन सुनकर विरहिणी विरहदयी, इस विरह में, इस श्री कृष्ण के विरह में हम तो जल रहे हैं। पहले तो आशा थी कि आएंगे मन की बात कहेंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने तो योग संदेश भेज दिया। अब इस योग संदेश को सुन कर, योग यानी योग संदेशी को सुनी कर विरहिणी विरहदयी, ये विरहिणी विरह यानी पीड़ा के दल में जल रही है। सही, दही यानी जल रही है। चाहती हुती गुहारी जितई थे, चाहती यानी चाहती, होती यानी थी, चाहती थी, गुहारी यानी गुहार लगाना, पुकारना, जीते थे जहाँ से, हम ये चाहती थी कि श्री कृष्ण को गुहार लगाएंगे वो तो हमारे पास आ जाएंगे, लेकिन वो तो आए नहीं। उतते धार बही, उत से यानी उत वहाँ से, ते यानी से, उत यानी वहाँ से, धार यानी धारा, किसकी धारा, योग संदेश की धारा, बही यानी बहने लगी। वो चाहती थी कि श्री कृष्ण को हम गुहार लगाएंगे तो वो ज़रूर आएंगे, लेकिन वो तो आई नहीं। उस जगह से योग की धारा बहने लगी। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा ने लई, सूरदासी फिर गोपियों के माध्यम से कह रही है कि अब धीर, धीर यानी धैर्य, धरई यानी धरे, धैर्य कैसे धरें, अब तो धैर्य धरना ही मुश्किल हो रहा था। इतने दिन तो ये आशा थी कृष्ण आएंगे और मन की बातें उनको कहेंगे, तब तक तो धैर्य था, लेकिन अब योग संदेश आ गया, वहाँ से योग की धारा बहने लगी, तो अब धीर कैसे धरे, अब धैर्य कैसे धरे, मर्यादा नहीं लई, मर्यादा ही नहीं रही, श्री कृष्ण को तो मर्यादा ही नहीं रही। मर्यादा से क्या मतलब है यहाँ मतलब है कि यदि किसी को हम अपमानित करें तो फिर हमें अपमान ही मिलता है, भले के बदले भले, बुरे के बदले बुरे, जैसी करनी वैसी भरनी, इसका मतलब तो यही हुआ। लेकिन यहाँ गोपियाँ कह रही है कि हमने तो प्रेम ही प्रेम किया श्री कृष्ण ने से, लेकिन श्री कृष्ण ने वापस हमें उल्टा ही योग का संदेश भेज दिया। उन्होंने हमारे बारे में कुछ सोचा ही नहीं, उन्हें तो मर्यादा ही नहीं रही कि प्रेम के बदले प्रेम भेजा जाता है, नेकी योग संदेश भेजा जाता है। इस प्रकार यहाँ मर्यादा का नाम आया है। तीसरा पद देखो, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नन नंदन उर, ये दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, काहन कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करो ही ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी ने करी, ये तो सूर तिन ही ले सौंपो, जिनके मन है चकरी। आगे गोपियाँ कह रही है उद्धव से कि अरे उद्धव, हमारा मन तो हारिल की पक्षी के जो लकड़ी है उसके, हमारा मन हारिल की हारिल की लकड़ी के समान है कि हमारा हरी हारिल की लकड़ी के, हमारा जो हरी है वो हारिल की लकड़ी के समान है, हमारे श्री कृष्ण हारिल लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी पंजे में पकड़ा हुआ रखता है, उसी प्रकार हम भी हरि को अपने पंजों में पकड़े हुए रखते हैं। हम
हरि को, उस लकड़ी को, हरि के जो लकड़ी है उनको हम पकड़े हुए रखते हैं। आगे देखो, मन कर्म वचन नंदन उन। मन यानी मन से, कर्म यानी कर्म से, कार्य से, वचन यानी वचनों से, मुंह से जो वचन बोले जाते हैं उससे, नंद यानी नंदलाला, नंदन यानी नंदलाला का नंदन बेटा यानी श्री कृष्ण। उर यानी हृदय में, ये यानी यह, दृढ़ यानी मजबूती से, करी यानी हाथों से, पकड़ी यानी पकड़ा हुआ है। कहती है कि मन कर्म वचन से श्री कृष्ण को हृदय में अपने मजबूती से पकड़ा हुआ है। हमारा मन तो इस प्रकार श्री कृष्ण को पकड़ा हुआ है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़ा हुआ रखता है, उसी प्रकार हम भी मन और कर्म वचन से उस श्री कृष्ण को अपने हृदय में पकड़े हुए रखे हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कहन कहन जकरी। जागत यानी जागते हुए, सोवत यानी सोते हुए, स्वप्न यानी सपना भी श्री कृष्ण का देखते हैं, दिवस यानी दिन में, निशी यानी रात में, कान कान जकरी, श्री कृष्ण की जकरी यानी जपते रहते हैं, नाम लेते रहते हैं। हम तो जागते सोते सपने में, दिन में, रात में कान्हा ही कान्हा नाम जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत ऐसो ज्यों करो ही ककड़ी। लेकिन वो योग संदेश सुनते हैं, योग जोग यानी योग संदेशों को जब हम सुनते हैं तो लगता है ऐसा जैसे करो ही ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी हो। जिस प्रकार वो कड़वी ककड़ी कितनी खराब होती है, उसी प्रकार उस कड़वी ककड़ी के समान ही हमें वो योग संदेश लगता है। सु तो व्याधि हमको ले आए, सु वह तो व्याधि यानी रोगों को हमको यानी हमारे लिए ले आए, वो रोग हमारे लिए ले आए। देखी न सुनी कही, ऐसा रोग हमारे लिए ले आए जिसको ना तो कभी देखा है, ने कभी सुना है, ने ही कभी करी यानी किया है। ऐसा रोग हमारे लिए लेके आए जिससे हमें कभी देखा सुना ने किया है। ये तो सूर तिन कई ले सौंपो। आगे सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रही हैं, ये तो क्या योग संदेश को, तिनकई यानी उसको दे दो, ले सौंपो यानी उनको सौंप दो, जिनके मन चक्री की तरह घूमता रहता है, कभी इस देवता पर कभी उस देवता पर, इधर इधर जिसका मन घूमता रहता है उसको योग संदेश दे दो। हमारा मन तो एक निष्ठ श्री कृष्ण पर ही निर्भर है। हम तो मन और कर्म वचन से श्री कृष्ण को ही पकड़े हुए हैं, सोते जागते श्री कृष्ण का ही नाम लेते हैं। इसलिए हमें तो ऐसा योग संदेश नहीं चाहिए। हमारा मन तो चक्री की तरह घूमता नहीं है, इसलिए हमें तो नहीं चाहिए ऐसा योग संदेश। जिसका मन चक्री की भांति हो उससे जाकर ये संदेश लौटा दो, उसे दे दो। इस प्रकार गोपियाँ इसमें अपनी एक निष्ठ श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है। चौथा देखो पद में क्या किया है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझे बात कहकर मधुकर के समाचार सब पाए। इक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पटाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। उद्धो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। त क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो ये सूर्य जो प्रजा ने जाई सताए। चौथे पद में गोपियाँ कह रही है भ्रमर से कि हमने जो सारे समाचार पढ़े हैं, समाचार सब पाए, तुम्हारे जो समाचार सब पाकर ये हमें समझ में आ गया है भ्रमर
के हरी राजनीति पढ़ आए, हमारे हरी राजनीति पढ़कर आए हैं, हमारे हरी ने राजनीति पढ़ ली है। राजनीति से मतलब होता है कि जो व्यक्ति राजनीति पढ़ लेता है वो बहुत चालाक हो जाता है, वो अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए ही कार्य करता है, वे दूसरे का लाभ नहीं देखता है, वो सिर्फ अपना ही लाभ देखता है। इसीलिए गोपियाँ श्री कृष्ण को ये कह रही है कि श्री कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है, इसलिए वो हमारे लिए ये संदेश भेजा है। अरे मधुकर, हमने ये सारी बातें समझ ली है कि अब हरी राजनीति पढ़ आए। आगे देखो, इक अति चतुर होते पहले ही, इक यानी एक, अति यानी अत्यधिक, चतुर यानी चतुर, होते यानी होते पहले ही, पहले से ही श्री कृष्ण चतुर तो थे ही। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो वो गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं तो और ही ज़्यादा चतुर हो गए हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण पहले तो चतुर थे ही, अब तो वहाँ जाकर राजनीति पढ़ ली है, गुरु ग्रंथ पढ़ ली है, तो अब तो वो चतुर ज़्यादा हो गए हैं। वो हमारे बारे में क्यों सोचेंगे, वो तो हम अपने बारे में सोचेंगे। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश बढ़ाए। बढ़ी बुद्धि यानी उनकी बुद्धि तो बढ़ चुकी है, गुरु ग्रंथों को पढ़कर। जान यानी अनुमान लगा लिया है, जो उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का हमने अनुमान लगा लिया है, इसीलिए योग संदेश पढ़ायो, इसलिए हमारे लिए योग संदेश पढ़ने के लिए उन्होंने भेजा है कि अब तुम गोपियों को योग संदेश पढ़ा ले के आओ। उद्धव भले लोग आगे के, गोपियाँ फिर कह रही है उद्धव को, अरे उद्धव, पहले लोग आगे के, पहले के लोग जो आगे के पिछले लोग होते थे, पुराने लोग होते थे, पर यानी दूसरों के हित यानी भलाई डोलत धाए। पहले के लोग दूसरों की भलाई के लिए डोलते फिरते थे, तत्पर रहते थे भलाई करने के लिए। लेकिन आजकल तो ऐसा ज़माना ही नहीं रहा कि किसी की भलाई करें तो भी वो सामने वाला भलाई नहीं करता है। लेकिन पहले के लोग तो दूसरों की भलाई के लिए आगे ही रहते थे। फिर कह रही है कि अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। फिर गोपिया कह रही है कि अरे उद्धव, हमें तो अपना मन फेर यानी फिर से पा लेना है, हमें तो अपना मन वापस पा लेना है, क्योंकि चलते हुए यानी जाते हुए, जू यानी जो, होते यानी थे, चुराए यानी चुरा गई, यानी श्री कृष्ण जब मथुरा चल जाते हुए हमारा मन चुरा ले गए थे, उस मन को हमें वापस चाहिए, क्योंकि हमारा मन तो श्री कृष्ण के साथ ही चला गया है, उस मन को हमें वापस चाहिए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। ते यानी वे, क्यों यानी क्यों, अनीति यानी अन्याय, करे यानी कर रहे हैं, आपुन यानी हमारे साथ श्री कृष्ण अन्याय क्यों कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जे यानी जो, और यानी दूसरों की अन्याय से छुड़ाते हैं, जो अन्याय से दूसरों को छुड़ाते हैं वो हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो ये सूर जो प्रजा ने जाय सताए। सूरदास जी फिर गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि राजा का धर्म तो ये होता है कि प्रजा ने जाय सताई, प्रजा को नहीं सताया जाए। लेकिन यहाँ तो श्री कृष्ण ने हमको सताने के लिए उद्धव को भेज दिया है, ये कहाँ का न्याय है, ये तो न्याय है नहीं। तो जो दूसरों को न्याय देता है वो हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहा है। इस प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण को उल्हाना नहीं, उद्धव को उल्हाना दे रही है कि अपने एक निष्ठ प्रेम को यहाँ वर्णन किया है और भ्रमर के माध्यम से दे रही है। तो इस प्रकार हमने सूरदास के पदों को अच्छी तरह पढ़ लिया है, जिसमें उद्धव को गोपियाँ भ्रमर के माध्यम से व्यंग्य बाण छोड़ रही है, अलग अलग उपमाएं देकर उनको कह रही है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, और उसे कड़वी ककड़ी की उपमा भी
दी है। इस प्रकार हमने सूरदास के पदों को पढ़ा है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसरों को करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।